एक खत, एक ब्रेसलेट, एक राज और रूही के हाथ में सच का सबसे बड़ा हथियार। देखते रहिए मन सुंदर। मन सुंदर की कहानी आज एक ऐसी दिशा में मोड़ ले रही है जहां प्यार, दर्द और सच तीन अलग राहों से मिलते हैं और एक ऐसी जगह टकराते हैं जहां से वापस आना मुमकिन नहीं। रूही ने जो सबूत इकट्ठा किया है वो सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक ब्रोकन फोन नहीं, वो एक पूरी कहानी है जो अभी तक अधूरी थी। रूही आज फैसला करती है कि वो इस सब को अकेले नहीं संभालेगी। वो जूही के पास जाती है, लेकिन जूही को पूरा सच नहीं बताती। सिर्फ इतना कहती है, जूही मुझे एक काम में तेरी मदद चाहिए, बिना कुछ पूछे। जूही की आंखों में थोड़ा सवाल है, थोड़ा दर्द, क्योंकि वो जानती है कि रूही कुछ छुपा रही है। लेकिन जूही का दिल भी साफ है। वो कहती है, ठीक है रूही, मैं हूं तेरे साथ। दोनों बहनें एक दर्द में, एक सपोर्ट में साथ चलती हैं। रूही का पहला कदम है वो घर का वो हिस्सा देखना जहां शादी के दिन सबसे कम लोग गए थे। वो छोटा सा अंदर वाला कमरा, शीतल का असली कमरा जो उस रात बंद था। रूही वहां जाती है। जूही दरवाजा पकड़ के बाहर खड़ी रहती है। रूही अंदर जाती है, नजर घुमाती है और एक कोने में उसे एक छोटी सी चीज दिखी, एक खाली शीशी, बहुत छोटी, बहुत पुरानी, जैसे किसी ने उसे वहां छुपा दिया हो या शायद घबराहट में वहां छोड़ दिया हो। रूही वो शीशी उठाती है, उसके हाथ कांपती है। ये वही शीशी है या नहीं, ये तो लैब में जाने के बाद पता चलेगा। लेकिन इस शीशी की एग्जिस्टेंस ही एक बात साबित करती है, वो कमरा पूरी तरह सेफ नहीं था उस रात। इधर नाहर जी के पास वो मिस्टीरियस खत फिर से आया है। इस बार थोड़ी सी और डिटेल है, एक डेट, एक जगह का नाम, एक वक्त। किसी ने नाहर को बुला रखा है, लेकिन जेल के अंदर मिलना तो मुश्किल है। क्या कोई बाहर से अंदर आना चाहता है? नाहर अपने वकील को बुलाता है। वकील कहता है, ये पॉसिबल है, मुझे 24 घंटे चाहिए। नाहर के दिल में एक उम्मीद जागी है, शायद यही वो रास्ता है जो रूही नहीं ढूंढ पा रही। घर में दादी की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। वो कमरे में लेटी हैं। घर के लोग घबरा जाते हैं। डॉक्टर बुलाया जाता है। डॉक्टर आता है, जांच करता है, कहता है कुछ नहीं हुआ, थकान है, आराम करें। लेकिन रूही दादी के कमरे में एंटर होती है और दादी की आंखों में एक अलग तरह की बेचैनी नजर आती है, जैसे कोई चीज उन्हें अंदर से तोड़ रही हो। रूही धीरे से उनका हाथ थामती है। दादी का हाथ कांपने लगता है। रूही कहती है, दादी क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ बोलना चाहते हैं, होंठ हिलाते हैं, लेकिन आवाज नहीं निकलती। और तभी कमरे में घर का कोई और दोस्त आ जाता है और मोमेंट टूट जाता है। दादी आंसू पूछती हैं। रूही को समझ आ जाता है वो कन्फेशन के बहुत करीब थीं, बहुत करीब। रूही बाहर आती है। जूही पूछती है, क्या हुआ? रूही कहती है, कुछ नहीं, दादी ठीक हो जाएंगी। लेकिन अंदर ही अंदर रूही जानती है, दादी कुछ जानती हैं। दादी ने कुछ देखा था उस रात। दादी ने कुछ छुपाया हुआ है और ये छुपाना उन्हें खा रहा है अंदर से। आज का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब नाहर जी के वकील की एक फ़ोन कॉल आती है। वो कहता है, नाहर साहब, वो खत जो आया था, हमने नंबर ट्रेस किया। वो फ़ोन कॉल एक ऐसी जगह से आई थी जो आपको हैरान कर देगा। नाहर कहता है, कहाँ से? वकील थोड़ा रुकता है, फिर कहता है, उसी घर से जहाँ शादी हुई थी। नाहर सन रह जाता है। घर के अंदर ही कोई है जो सच जानता है। घर के अंदर ही कोई है जो नाहर को बेगुनाह साबित करना चाहता है। लेकिन वो छुप क्यों है? वो सीधा पुलिस के पास क्यों नहीं गया? रूही को जब ये पता चलता है तो वो समझ जाती है, इस घर में दो लोग हैं, एक जो गुनाह छुपाने की कोशिश कर रहा है और एक जो सच उगलवाने की कोशिश कर रहा है। और इन दोनों के बीच नाहर की जिंदगी अटकी हुई है। अब रूही का अगला कदम सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक है।